हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस देखा था, जिसके एक सवाल किए थे और उसका कॉन्सेप्ट बताया था। आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के कुछ और बेहतरीन सवालों को देखेंगे और आगे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ रिवीजन करते रहें स्टूडेंट। अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप मेरे साथ रिवीजन करते रहें, है ना। आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं वाली, कोई टेंशन की बात नहीं दोस्तों, है ना। अभी 2 महीने अभी टाइम है आपके पास। आप आराम से रिवीजन करते रहें करते रहें करते रहें। हो सकता है साथ एग्ज़ाम का डेट थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए आप लोग जो है मन लगा के अपना प्रॉपर तरीके से घर पे बैठ के रिवीजन करते रहें। और जो मैं करवा रहा हूँ टॉपिक ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें दोस्तों वीडियोस को। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन है। अ मैन्स एज इज़ 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति कौन कौन है दोस्तों? एक मैन है और इनके 2 बेटे का एज की बात हो रहा है, 2 सन। एक सन की बात नहीं हो रहा है दोस्तों, 2 सन की बात हो रहा है। आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of the ages of his 2 son। 5 साल की बात है दोस्तों कि जो मैन का एज है ना, वो अपने दोनों बेटे का जो एज है ना 5 साल के बाद, ठीक है ना, उसका एजेस का सम का ट्वाइस है। तो कहता है फाइंड द एज ऑफ मैन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेना है, लेट दी एज ऑफ मैन बी x years and that of the ages of his 2 sons be y years respectively। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात आएगा। पहला कंडीशन पढ़िए कि जो मैन का एज है, तो मैन का एज हमने क्या माना है दोस्तों? x। तो मैन का जो एज है ना, इज बने बराबर 3 times बने 3 गुना किसका? सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन। आपने सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 सन क्या माना है? तो आपको दिख रहा होगा y ईयर्स और मैन का एज था x ईयर्स। तो मैन का जो एज है वो 3 गुना है अपने दोनों बेटे का एज का। तो ये आपका इक्वेशन हो गया दोस्तों फर्स्ट। नाउ अब ध्यान से देखिएगा, कहता है 5 साल बाद हीज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन। 5 साल की बात की घटना है दोस्तों। तो हमने बताया था ना, आप ऐसे हमेशा लिखें, सर 5 साल के बाद है तो x में 5 साल जोड़ दीजिए और y में 5 साल और 5 साल, टोटल कितना साल जुटेगा दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर 10 साल ऐड करना था। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बेटा नहीं है, 2 बेटा है ना। कितने बेटे हैं दोस्तों? 2 बेटे हैं। तो एक बेटा का अगर 5 साल से बड़ा, तो दूसरे बेटा का भी तो 5 साल से बढ़ेगा। लेकिन लड़के यहीं पे गलती कर देते हैं कि यहाँ पे बस 5 साल ऐड करते हैं, जबकि ऐड करना होता है 10 साल, क्योंकि उनके 2 बेटा है। दोनों बेटे का एज जो है ना बढ़ेगा 5-5 साल से। तो आफ्टर 5 years, है ना, मैन का जो एज है वो ट्वाइस है सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन। तो ट्वाइस है मतलब 2 गुना है, तो आप 2 गुना कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व करें तो x + 5 यहाँ से आ जाएगा 2y और ये हो जाएगा 10, और 10 का जब 2 से गुना करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 20। तो अब x माइनस का 2y को इधर लाएं और +5 को उधर ले जाएंगे तो 20 - 5। तो देयरफॉर x - 2y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 15। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से आप x की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो पुटिंग x is equal to 3y in equation second we have। ध्यान से पुट कीजिएगा दोस्तों, x - 2y बराबर 15 था। आपने x के जगह पे 3y पुट करना है। तो यहाँ से फाइनली y का वैल्यू कितना है दोस्तों? 15।
अब इस y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए। नाउ है ना, पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो वी हैव, ध्यान दीजिएगा x बराबर क्या था दोस्तों 3y, आपने x का वैल्यू क्या पुट करना है, y का वैल्यू 15 पुट करना है ना, तो आपने 15 यहाँ पुट कर दीजिए। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 45 है ना। तो x आप माने थे किसको, एज ऑफ मैन को, और आपको मैन का ही एज पूछ रहा था, तो देयरफॉर या हेंस करके लिख दीजिए, हेंस द एज ऑफ मैन इज 45 ईयर्स। तो पिता का जो उम्र होगा दोस्तों वो 45 साल होगा, जबकि बेटा का जो उम्र था, दोनों बेटा का जो एज था ना, उनके उम्र का सम कितना था दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 15 ईयर्स, लेकिन आपसे सिर्फ और सिर्फ फादर का पूछा गया है, मैन का एज, तो आप बोलेंगे सर 45 ईयर्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग टाइप 8 देखेंगे, जो कि होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग पढ़ते आ रहे हैं सर, डिस्टेंस बराबर जो होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड बराबर कहेंगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो ये 3 तरह का टाइप का सवाल होगा दोस्तों। कभी भी अगर क्वेश्चन अगर आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, तो या तो फर्स्ट पे रहेगा या तो सेकंड पे रहेगा, इसका मतलब थर्ड पे रहेगा। कहने का मतलब ये है ना स्टूडेंट कि अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम आता है ना, तो टोटल आपको 3 तरह का कैटेगरी का सवाल आपको देखने को मिलेगा बोर्ड में। इस बार भी जो है 2020 में जो बोर्ड में मैथ में क्वेश्चन आया था वो यहीं से आया था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो सेक्शन है, ये जो टाइप है ना, ये टाइप आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2 डिजिट नंबर के बाद। तो आप इसको VVI मार्क कर लेंगे। इस पे मैं तीनों तरह का टाइप का सवाल दिखाऊंगा एक एक कर, है ना। तो आप लोग आराम से समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी जो है, अ मैन ट्रैवल 370 किलोमीटर पार्शियली मतलब होता है दोस्तों कुछ दूरी ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है और कुछ दूरी जो है वो कार से ट्रैवल कर रहा है। इफ़ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो इंसान 250 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और बाकी जो डिस्टेंस बच गया ना वो अगर कार से ट्रैवल करता है, तो इसको टोटल टाइम कितना लगता है दोस्तों 4 आवर्स। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी दिया हुआ हो ना कि पार्सली कुछ डिस्टेंस है ना ट्रेन से जा रहा है, पार्सली कुछ डिस्टेंस जो है स्कूटर से जा रहा है या पैदल जा रहा है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो आएगा आपका टाइप 1 में। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको टोटल टाइम दिया हुआ रहेगा कि जर्नी को कंप्लीट करने में उसको, उस इंसान को टोटल समय कितना लग रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया हुआ है 4 आवर, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो डायग्रामेटिक समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि ये A है और ये B है और टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 370 किलोमीटर। अब एक आदमी ट्रेन से कवर किया, तो मान लीजिए कि ट्रेन से इतना दूरी कवर किया और ट्रेन से डिस्टेंस ट्रैवल कितना कर रहा है, तो आप देख रहे हैं ना 250 किलोमीटर गया। तो अगर आप ही बताइए कि अगर 250 किलोमीटर ये ट्रैवल कर चुका है आउट ऑफ 370 किलोमीटर, तो रेस्ट डिस्टेंस जो बचा दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 0, 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 2 गया तो 1, 120 किलोमीटर रेस्ट डिस्टेंस जो होगा, ये जो रेस्ट डिस्टेंस होगा ये किससे ट्रैवल करेगा, कार से। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन। तो आपने देखा कि डिस्टेंस कितना था सर 250 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आइए अब यहाँ से निकाल लीजिए आप तुरंत कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया पहले आप उस पर देखिए कि सर क्वेश्चन क्या था, है ना। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं पहले।
बट इफ़ इट ट्रेवल्स 130, सेकेंड कंडीशन क्या दोस्तों बोल रहा है कि अगर वो ट्रेन से 130 किलोमीटर जाता है और रेस्ट जाता है कार से, तो अब आइए कंडीशन चेंज हो गया। ये था आपका केस 1। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों केस नंबर 2। ठीक है, अब ये मात्र 130 किलोमीटर ही जाता है, मान लीजिए किससे, ट्रेन से। तो भाई 370 में से 130 आप घटाएंगे तो बाकी का डिस्टेंस वो किससे ट्रेवल करेगा, तो आप बोलेंगे सर कि बाकी का डिस्टेंस वो, ठीक है, मान लीजिए ये डिस्टेंस है 130 किलोमीटर। तो 370 में से अगर 130 घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर 0, 7 में से 3 गया 4 और 3 में से 1 गया तो 2, तो रेस्ट डिस्टेंस 240 किलोमीटर। ये वाला डिस्टेंस किससे ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन से। तो बाकी 240 किलोमीटर किससे ट्रेवल कर रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर कार से। तो दो केस है आपका, दोनों केस आराम से समझिएगा। सबसे पहले आपको बोला फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ कार। तो टाइप 1 में अगर पार्शियली वाला क्वेश्चन आता है कि कुछ डिस्टेंस वो पार्शियली ट्रेन से ट्रेवल करता है, कुछ वॉक करके जाता है, या फिर कोई अदर सोर्स ऑफ व्हीकल से जा रहा है, तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पीड बताइए कि कार का स्पीड क्या था, ट्रेन का स्पीड क्या था, या फिर वो पैदल चल रहा था तो उसकी पैदल की स्पीड क्या थी। समझ रहे हैं? तो पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया स्पीड बताइए, है ना। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं अभी हम लोग फिलहाल। स्पीड कैलकुलेट करना है, तो जो भी आपको निकालना है ना पहले उसको मान लीजिए। तो लेट किए द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। अब आइए क्वेश्चन में दिया होता सर टोटल डिस्टेंस कितना था, तो टोटल डिस्टेंस था सर दोस्तों 370 किलोमीटर। अच्छा, आप बोलेंगे सर डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना था पहले केस में, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना 250 किलोमीटर। तो रेस्ट डिस्टेंस कितना बचा, पहला केस देखिए आप ध्यान से 120 किलोमीटर जो कि कार से ट्रैवल करना है। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार, तो कार से कितना ट्रेवल किया दोस्तों, तो 370 में से 250 घटाना, 370 में से 250 घटा दीजिए तो आपको निकल के आ जाएगा 120 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है वो इंसान कार से दूरी ट्रैवल करेगा। अब आपको देखिए क्वेश्चन में जब भी आपको डिस्टेंस मालूम हो और टाइम मालूम हो, ठीक है, तो टाइम बराबर आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नहीं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले आप पहला केस में अगर वो ट्रेन से 250 किलोमीटर जाता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप बताइए कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टेकन टू कवर 250 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो दोस्तों टाइम निकाल रहे हैं ना, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन से डिस्टेंस कितना गया, आप बोले सर 250, और स्पीड कितना होता है दोस्तों, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ट्रेन का क्या था x, तो इतना घंटा लगेगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर सही बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम टेकन टू कवर 120 किलोमीटर बाई कार, तो आप बोलेंगे फिर से डिस्टेंस ट्रैवल किया कार से 120 और कार का स्पीड क्या था y, तो इतना घंटा लगेगा। और इन दोनों को मिलाकर टोटल टाइम लग कितना रहा है, तो आप बोलेंगे 4 आवर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप बोलेंगे सर 250 अपॉन x 120 अपॉन y बराबर कितना करेंगे दोस्तों 4 आवर्स के, और ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये मैंने केस 1 डिस्कस किया। ठीक इसी तरह से आपको केस 2 डिस्कस करना है। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, अब कितना दिया दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 130 किलोमीटर। देखिए सेकेंड केस में, बट इफ़ इट ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है, तो देन आप क्या बोलेंगे सर कि डिस्टेंस कवर्ड बाय
कार कितना होगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बराबर, तो आप बोलेंगे 240 किलोमीटर। अब जब इस केस में अगर डिस्टेंस 130 किलोमीटर जाता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मैं पूछूं कि बताओ टाइम कितना लगा, तो आप बोलेंगे सर टाइम टेकन टू कवर 130 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो आप फिर से टाइम निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस है 130 किलोमीटर और स्पीड था x, इतना घंटा लगेगा। अच्छा, टाइम टेकन टू कवर 240 किलोमीटर बाई कार, तो आप कहेंगे सर फिर से डिस्टेंस गया 240 और स्पीड क्या था, तो आप बोलेंगे y, तो इतना घंटा लगा। नहीं दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार आप देखिए, पहले केस में टाइम इतना लग रहा है, दूसरे केस में टाइम इतना लग रहा है, और कंडीशन सेकंड में बोल रहा है कि ही टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर। तो पहले जो समय लग रहा था 4 घंटा, उससे 18 मिनट और लग रहा है। अब यहाँ पे आइए बेसिक पे, 4 घंटा तो पहले लग रहा था, लेकिन अब 18 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है ना, लेकिन ये तो बात गलत है। इस मिनट को भी आवर में चेंज करने के लिए हम लोग 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो ये भी आवर में आ जाएगा। अब काटिए, तो आप बोलेंगे सर 6 3 जा और 6 10 जा, और जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 10 आ जाएगा, और 4 10 जा 40 और प्लस 3, तो आप बोलेंगे सर 43/10 आवर टोटल टाइम लगेगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़िए, तो 130/x 240/y और टोटल टाइम लगा दोस्तों 43/10 आवर, और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं एक एक स्टेप आपके सामने लिख रहा हूँ, और बोर्ड में हूबहू आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो होते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के, वो लेंदी होते हैं। और चूँकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप आराम से यहाँ पे एक बार नोट डाउन करिए। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो जो लड़के पहली मर्तबा इस चैनल पे आए हैं ना, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और लीनियर इक्वेशन के स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियोस आप देखते हुए यहाँ पे पहुँचें, तो आपको सब समझ में आएगा। चाहे वो लड़का काफ़ी कमज़ोर क्यों ना हो, है ना, वो भी सीख जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे। अब देखिए, आप बोलेंगे सर थोड़ा सा दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो ये 250/x है, ये 130/x है। अगर हमको इन दोनों को x वाले को सेम करेंगे ना, तो इक्वेशन फर्स्ट को 130 से गुना करना होगा और इक्वेशन सेकंड को 250 से गुना करना होगा, तो कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर आप y वाले को देखिए, तो y के सर पे बैठा हुआ है 120 और यहाँ y के सर पे बैठा हुआ है 240, और 120 का डबल है ना। जिनको परेशानी होता है वो जीरो को रोक दें, और 12 को कितना से गुना करें कि 24 आ जाए, तो आप कहेंगे 2 से गुना। इसका मतलब आप इक्वेशन फर्स्ट को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ठीक है, तो आप लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 ऑन बोथ दी साइड्स। तो आपका ये कैलकुलेशन काफ़ी इजी बना देगा फ्रेंड्स। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सर 250 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 500/x, और जब 2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो आप कहेंगे 240/y, और इधर था 4 2 जा 8। ये आ गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब आप क्या देख रहे हैं सर, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड का y वैल्यू सेम हो चुका है, तो सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, नाउ आप लिखेंगे सर 500/x 240/y बराबर 8 था, और दूसरा इक्वेशन था 130/x 240/y बराबर 43/10। और अब माइनस करिए दोस्तों, माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया,
अब जो बचा उसको आराम से लिखिए। तो आप बोलेंगे सर 500 अपॉन एक्स माइनस है ना 130 अपॉन एक्स, और इधर हो गया 8 में से माइनस करना है 43 अपॉन 10, नहीं कुछ है तो 1 है। अब आप एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ 500 में से 130 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा, 10 बार में कैंसिल, 10 8 जा आप बोलेंगे 80 और माइनस का 43। अब अगर आप घटाएंगे तो 0, 10 में से 3 गया 7 बचेगा दोस्तों, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा और अपॉन x, और इधर अगर आप घटाएंगे तो 37 अपॉन 10। आपने क्या देखना है दोस्तों कि 37 से 37 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ से x का वैल्यू जो आ जाएगा 10 इंटू 10 100 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपने स्पीड मान रखा था ट्रेन का, और आपसे ट्रेन का स्पीड पूछा और कार का पूछा। तो अब ये x का जो वैल्यू आया ना दोस्तों, उसको आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, आप बोलेंगे सर 250 अपॉन एक्स था प्लस 120 अपॉन वाई था बराबर था 4 के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, x के जगह पे हमें पुट करना है 100, तो आप 100 पुट कीजिए आराम से। तो 250 अपॉन 100, ये देखिए ये 0 से 0 कट गया दोस्तों, नहीं, और आप 5 के टेबल से काटिए, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो फाइनली आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आइए कैलकुलेट करने पे ये आता है वैल्यू 5 अपॉन 2 प्लस 120 अपॉन वाई बराबर 4। अब ये नंबर को उधर भेजिए तो इधर बचेगा 120 अपॉन वाई बराबर 4 माइनस का हो जाएगा 5/2, नहीं कुछ है तो 1 है ना दोस्तों। 20 अपॉन वाई, ये एलसीएम लेंगे 2 और 1 का तो 2, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 8 और यहाँ माइनस का 5। तो फाइनली 120 अपॉन वाई की जो वैल्यू है वो 3/2 के बराबर। अब 3 के टेबल से काटिए दोस्तों, 3 4 जा आप बोलेंगे 12, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से y का जो वैल्यू आ जाएगा 40 इंटू करेंगे 2, तो यह आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो आप हेंस लास्ट में करके लिख देंगे, हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 100 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ कार इज़ 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये था दोस्तों आपका, है ना, इस सवाल का पूरा सॉल्यूशन। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी सर वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में होता है ना, तो टीचर क्या सिखाते हैं कि 1/x को u मानिए, 1/y को v मानिए। तो आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना है दोस्तों, ठीक है ना। तो जैसे सब सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगा। तो मैंने आपको ये सारे टेक्निक आपको सिखा रखे हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर नहीं पढ़े हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जाएं मेरे प्लेलिस्ट में, और वहाँ से एक एक वीडियोस को देखते आएँ। आपको मैं पर्सनल गारंटी कहता हूँ दोस्तों कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, A to Z समझ में आएगा। तो ये स्पीड एंड डिस्टेंस और टाइम का ये पहला कैटेगरी था जिसमें से आपसे स्पीड कैलकुलेट करवाया, जब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था पार्शियली वर्ड। याद रखिएगा, कहीं भी वर्ड ये आता है ना पार्शियली, तो ये पहला टाइप हुआ स्पीड डिस्टेंस टाइम का, ठीक है ना। अब हम लोग इसी कैटेगरी का टाइप 2 का सवाल देखते हैं, जहाँ पे आपसे कुछ और कैलकुलेट करवाएगा। सो प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोटबुक। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के दूसरे कैटेगरी के सवाल देखेंगे, जिसमें 2 प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस आपको मालूम रहेगा, लेकिन इस बार ये नहीं कहेगा कि एक जो है पार्शियली ट्रैवल कर रहा है या ये कर रहा है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर 2 स्टेशन के बीच का डिस्टेंस मालूम हो, 2 लोकेशन के बीच का डिस्टेंस मालूम हो, और वहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, फिर से आपसे कैलकुलेट करवाना चाहेगा एग्जामिनर कि आप दोनों, है ना, व्हीकल के स्पीड को बताइए। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। तो कह रहा है कि प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। दोनों
प्लेसेस के बीच का दूरी टोटल मालूम है दोस्तों, कितना है 100 किलोमीटर अपार्ट। एक कार स्टार्ट करता है ए से और दूसरा करता है बी से एट द सेम टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम जो रहेगा ना दोस्तों वो सेम रहेगा, है ना, कि एक ही समय पे एक कार ए से स्टार्ट करता है और एक कार बी से स्टार्ट करता है। और अब यहाँ से कंडीशन है कि इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाते हैं डिफरेंट स्पीड से तो दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो दोनों कार 5 घंटे में मिलते हैं। जबकि दूसरा कंडीशन है कि इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों कार एक दूसरे के तरफ आते हैं, टूवर्ड्स मतलब एक दूसरे के तरफ, और सेम डायरेक्शन का मतलब कि अगर एक कार ऐसे जा रहा है तो अगला भी कार इसी डायरेक्शन में जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना। और मान लीजिए कि एक कार यहाँ इस पॉइंट ए पे है, एक कार इस पॉइंट बी पे है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो यह कार का स्पीड ऑब्वियस सी बात है इस अगले कार के स्पीड से इसका स्पीड अगर ज़्यादा रहेगा तभी तो इसको मिल पाएगा दोस्तों। अगर इस कार की स्पीड ज़्यादा रहेगा तो ये तो बढ़ता चला जाएगा, ये कभी इसको पकड़ ही नहीं पाएगा। अब बात समझ रहे हैं। तो ओवरटेक करने के लिए पीछे वाले कार की स्पीड आगे वाली कार की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये इसको मिल पाएगा। तो कहता है कि 5 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर दोनों कार एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में आ रहे हैं, टूवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं, तो सर 1 घंटा में वो दोनों कार मिल जाते हैं। तो बताइए कि दोनों कार की स्पीड क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है तो ये टाइप 2 का सवाल है, जहाँ पे आपसे दोनों कार की स्पीड तो पूछ रहा है, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी स्पीड पूछ रहा था, लेकिन वहाँ कह रहा था कि पार्सली ट्रैवल करता है कार से, पार्सली ट्रैवल करता है ट्रेन से। और यहाँ कह दिया है कि नहीं, एक तरफ दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक जब टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं तो इतने इतने टाइम में मिलते हैं। तो आइए इस सवाल को पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हाईवे है जो 100 किलोमीटर अपार्ट है, एक कार ए पे है एक कार बी पे है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक कार, इस केस 1 मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये कार स्टार्ट करना शुरू किया और ये कार बी है, ये चल रहा है x किलोमीटर पर आवर से, ये चल रहा है y किलोमीटर पर आवर से। तो कहता है कि यह कार इस कार को कहीं ना कहीं आगे जाके यहाँ मान लीजिए मिलेगा, और मिलने में इसको टोटल समय कितना लगा दोस्तों, शायद 5 आवर था ना, हाँ 5 आवर था दोस्तों। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, ये कार भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये कार भी इसी डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन का ये केस हुआ। ये कौन सा केस हुआ, जब ये सेम डायरेक्शन का। और केस 2 आइए, जैसे मान लीजिए ये 100 किलोमीटर अपार्ट था हाईवे पे, ये ए था और ये बी था। ये चल रहा है आपको x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये चल रहा है इस बार इस तरफ y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक दूसरे के टूवर्ड्स चल रहा है। ठीक है, तो कहता है कि मान लीजिए कहीं ना कहीं जाके ये दोनों कार ऐसे आके मिलेगा इस पॉइंट पे, और कितने समय मिलता है दोस्तों, तो यहाँ पे मिलने में समय 1 घंटा लगता है। तो ऐसे सवाल में एक कंसेप्ट लगता है फिजिक्स का, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव स्पीड। कौन सा स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो याद रखिएगा, जब भी अगर दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो व्हीकल अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होता है ना दोस्तों, वो माइनस करते हैं, पीछे वाले की स्पीड से आगे वाले की स्पीड को माइनस करते हैं। तो इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और इस केस में रिलेटिव स्पीड अगर निकालेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा दोस्तों, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप फिर से समझिए, है ना, अगर मैं ये रिलेटिव स्पीड समझाना चाहूँ तो अगर आप नदी के धारा के साथ अगर तैरना शुरू करेंगे ना तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो आपकी स्पीड रहेगी और एक दूसरी रिवर की स्पीड रहेगी। तो उस केस में दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन दूसरा केस देखिए कि जब रिवर का स्पीड जिधर जा रहा है, फ्लो कर रहा है, और आप उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक रिवर का स्पीड आपकी स्पीड को क्या करेगा, है ना, रोकेगा ना। समझ रहे हैं। तो उस केस में आप माइनस करते थे और हमेशा रिवर की स्पीड से
बोट की स्पीड को नहीं, बोट की स्पीड में से है ना रिवर की स्पीड को माइनस करेंगे। अगर ऐसा रहा कि रिवर का ही स्पीड ज़्यादा हो गया और आपका स्पीड कम हो गया तो आप डूब जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। इस वजह से जब हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के सवाल देखेंगे जो इसी पे बेस्ड रहता है, ठीक है ना, जो कि लास्ट कैटेगरी होगा मेरा वो, और तब आप समझ जाइए कि आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम खत्म हो गया। याद रखिएगा ये सेक्शन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप 2020 का आप क्वेश्चन उठा के देखिए बोर्ड का, आपको मिल जाएगा पहला वाला क्वेश्चन जो था एग्जाम में पूछा हुआ था। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है, जब दो व्हीकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और या फिर टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हो, तो इसी का कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों इस सवाल में। तो सबसे पहले बोला आपका व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार, तो लेट कर लेंगे दोस्तों, लेट द स्पीड ऑफ टू कार्स बी x एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों। अब याद रखिएगा इस केस में जो हम सवाल बनाएंगे वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे दोस्तों, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों केस में क्या है, कांस्टेंट, ये था दिया हुआ था। अब आइए केस 1, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। आइए केस 1 है ना, व्हेन बोथ कार्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, है ना, सेम डायरेक्शन, ठीक है, देन इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा ना वो आप बोलेंगे क्या होगा दोस्तों, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना था दोस्तों, आपने बोला सर 100, स्पीड कितना था x माइनस वाई रिलेटिव स्पीड, और टाइम कितना लग रहा था, आप बोलेंगे 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो और करके लिख दीजिए कि x माइनस वाई का जो वैल्यू आया वो 20 के बराबर। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब इसी तरह से केस 2 को लिखेंगे दोस्तों, व्हेन बोथ कार्स मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों कार एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, या कहीं कहीं अपोजिट लिखा हुआ भी रहेगा दोस्तों, ठीक है, तो आप घबराएंगे नहीं, अपोजिट का मतलब ही होता है एक दूसरे की तरफ। तो इस केस में देन है ना रिलेटिव स्पीड, इस केस में क्या हो जाएगा, तो दोनों का समेशन हो जाता है स्पीड का, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब लगाइए फिर से फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अभी भी डिस्टेंस कितना है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 100 है सर। स्पीड क्या है, तो आप बोलेंगे x प्लस वाई, और टाइम इस केस में कितना लग रहा था दोस्तों, 1 घंटा। आप देख लीजिए कि 1 घंटा में मूव कर रहा है, मिल रहा है दोनों, नहीं। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन आ गया x माइनस वाई बराबर 100, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अगर आप सिंपली घटाएंगे, ठीक है ना, जोड़ देंगे, तो y से y क्या होगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा ना। तो आप यहाँ से आइए, कॉन्सेप्ट तो आप सीख चुके हैं। अगर दोस्तों वीडियोस पसंद आए ना तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है ना, बताइए उनको कि यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, है ना। तो जितना आप अपना प्यार देंगे दोस्तों वीडियोस पे, उतना ही मन से वीडियोस आपके लिए मैं तैयार करूँगा, है ना। और जब जब मुझे टाइम मिलेगा दोस्तों, है ना, आप लोग के लिए मैं इस तरह का वीडियोस लाता हुआ रहूँगा, ठीक है ना, है ना। आइए, on adding equation first and second we get, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए दोस्तों, तो x माइनस वाई बराबर 20, और यहाँ से था x प्लस वाई बराबर 100। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो y से y तो कट ही जाना है, तो आप बोलेंगे सर इधर x 2x, इधर 120, 2 के टेबल से ये 6 बार में, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 60। अब इस 60 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुटिंग
x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या था इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई बराबर 20। अब यहाँ से x का वैल्यू पुट करेंगे, 60 माइनस वाई बराबर 20, तो आप y को उधर भेजेंगे, 20 को इधर ले आएंगे, चाहे कोई दिक्कत नहीं, y को रहने दीजिए इधर ही, ये प्लस 60 उधर जाएगा तो माइनस का 60, माइनस का y बराबर माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों 40, माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ से y का वैल्यू आ गया 40, है ना। और आपसे पूछा गया कि दोनों कार की स्पीड क्या थी, तो स्पीड ऑफ टू कार्स भी 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, हैंस द स्पीड ऑफ टू कार्स इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। यही था दोस्तों आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इसका एक और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइप है जो थर्ड कैटेगरी का है, उसको भी मैं आज ही ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो 5 मिनट वीडियो थोड़ा लेंथी हुआ दोस्तों, सब्र कीजिए, लेकिन ये टाइप ख़त्म हो जाएगा, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, इस कैटेगरी का सबसे लास्ट टाइप देख रहे हैं दोस्तों हम लोग, है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। इस सवाल को समझने से सब देखिए, तीनों कैटेगरी में थोड़ा सा जो टफ पड़ता है ना दोस्तों, वो ये पड़ता है स्पीड डिस्टेंस टाइम का। और आपने नोटिस किया होगा कि सर स्पीड डिस्टेंस टाइम के जो भी सवाल है ना, वो थोड़े से लेंदी होते हैं। और आप देख रहे हैं 3 लाइन 4 लाइन का बोर्ड में भर जा रहा है क्वेश्चन, तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं, है ना। आप पेशेंस रखिएगा, आराम से पढ़िएगा, और तीनों कैटेगरी के सवाल को आप बराबर एक वीक में 1 बार 2 बार ज़रूर बनाया कीजिए, जिससे आपको ये बोर्ड तक आपको ये क्वेश्चन बना रहे और आपसे बन जाए वहाँ पे, है ना। तो पहला टाइप हमने देखा इस कैटेगरी का, फिर दूसरा टाइप देखा, अब ये तीसरा टाइप है जिसमें आपको लेंथ ऑफ जर्नी फाइंड करवाएगा कि आप टोटल डिस्टेंस इस बार बताइए। अभी तक इससे पहले 2 क्वेश्चन में क्या था ना दोस्तों, डिस्टेंस मालूम था, ठीक है ना, कि टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था, भले वो डिस्टेंस पार्शियली चल रहा है ट्रेन से, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था और कुछ डिस्टेंस कार से ट्रेवल कर रहा था। फिर अगले क्वेश्चन में तो पूरा का पूरा दिया हुआ था कि डिस्टेंस इतना ही है 2 प्लेसेस के बीच में, है ना, लेकिन एक तरफ जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इतने घंटे में कार मिल रहा है, और जब अपोजिट डायरेक्शन या टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं तो इतने घंटे में मिल रहे थे। और तीसरा कैटेगरी है कि जिसमें आपको टाइम भी नहीं पता है कि कितने समय में मिल रहा है या कितना समय लगा, ठीक है ना। और दूसरा, आपको ट्रेन का इस बार स्पीड भी नहीं मालूम है ना। और आपसे क्या पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ जर्नी, मतलब आप बताइए दोनों प्लेसेस के बीच की दूरी, एक्चुअल डिस्टेंस कितना था। आप बात समझ रहे हैं ना। आइए, ऐसे सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। कहता है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब सर्टेन डिस्टेंस, वो डिस्टेंस मालूम है क्या, नहीं मालूम है। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, क्या स्पीड मालूम है क्या ट्रेन का। आप बोलेंगे सर इस बार तो स्पीड भी मालूम नहीं है ट्रेन का, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया वो भी नहीं मालूम है। अब कंडीशन यहाँ लगा रहा है कि इफ़ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चलता तो अपने डेस्टिनेशन पे शेड्यूल्ड टाइम से, जो उसको समय लगना था, उससे वो 4 घंटा पहले पहुंच जाता, है ना। तो क्या इस बार टाइम भी मालूम है आपको। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसमें सर ना तो हमको एक्चुअल लेंथ दिया हुआ है, ना तो एक्चुअल स्पीड दिया हुआ है, ना तो हमको एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, तीनों का तीनों अननोन है ना। तो ये इसलिए ये जो सवाल है इस कैटेगरी का सबसे इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन जब मैं हूँ आपके साथ तो आपको डिफ़िकल्टी नाम का क्या चीज़ होता है मैथमेटिक्स में कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या मानेंगे सर कि ट्रेन का स्पीड मालूम नहीं है, तो आप मान लेंगे कि सर ट्रेन का स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, और टोटल जो भी जर्नी है ना उसको कंप्लीट करने में समय जो लग रहा है ना वो y घंटा मान लीजिए, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं, सॉल्यूशन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे करते हैं तो अच्छा लगता है नहीं। सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड
टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी बी वाई किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर है ना, टोटल डिस्टेंस जो होगा है ना, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड था x और टाइम लगा कितना y। तो ये था आपका टोटल डिस्टेंस, जो क्या चीज़ में आएगा दोस्तों, किलोमीटर में आएगा। हालांकि यहाँ लिखिए चाहे मत लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टोटल डिस्टेंस आपका हो गया xy, मतलब लेंथ ऑफ जर्नी xy। इसी x और y का अगर वैल्यू निकाल लें और इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे, लेंथ ऑफ जर्नी बताइए, अब बता सकते हैं इजिली। अब आइए केस 1, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे लेंथ ऑफ जर्नी पूछेगा ना दोस्तों, तो ये वर्ड आप हमेशा याद रखिएगा, हैड बीन। इतना किलोमीटर पर आवर फास्टर रहेगा कहीं लिखा हुआ, और एक जगह स्लोअर लिखा हुआ रहेगा। देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं दोस्तों। तो आप बोलेंगे हाँ सर। इसमें भी यही फार्मूला लगेगा दोस्तों, डिस्टेंस बराबर क्या चीज़, स्पीड इनटू टाइम। तो आप बताइए डिस्टेंस कितना था केस 1 में, x इंटू वाई, ठीक है। अच्छा सर, ट्रेन का स्पीड कितना था, तो आप बोलेंगे सर x था। लेकिन कंडीशन का नहीं, जो भी स्पीड ट्रेन का था अगर उससे 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता, तो 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता तो वो अपने टाइम जो भी उसको लग रहा था उससे वो 4 घंटा पहले पहुंच जाता। तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना था दोस्तों जर्नी कंप्लीट करने में, y आवर। लेकिन नहीं, y घंटा नहीं लग रहा है, y से 4 घंटा कम समय लग रहा है। तो आप बताइए, ये भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, और ये भी डिस्टेंस, तो दोनों को इक्वल करेंगे ना दोस्तों। आप बात समझे या नहीं समझे। देखिए फॉर्मूला में होता है सर डिस्टेंस बराबर क्या चाहिए, स्पीड इनटू टाइम। तो मेरा यहाँ पे जो स्पीड था ट्रेन का वो x था। कहाँ क्वेश्चन में कंडीशन पहला, केस 1 अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, कि नहीं अगर ट्रेन का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा दीजिए स्पीड, ये हो गया। तो दिए हुए जो समय था ना y आवर, उससे 4 घंटा कम लग रहा है, लेस है इसलिए माइनस किए। तो ये स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। और यह डिस्टेंस भी तो है जो कि ये भी डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस, दोनों तो डिस्टेंस ही हैं, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, x इंटू वाई मल्टीप्लाई कीजिए, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, x को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x, 6 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, और 6 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। आप बोलेंगे सर xy से xy तो कट ही जाना है, क्योंकि प्लस एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस एक्स वाई, तो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया। अब आप एक तरफ x और y को कीजिए, तो प्लस 4x इधर आएगा तो आप बोलेंगे माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस 4x, प्लस 6y इधर आएगा तो माइनस का 6y बराबर माइनस का 24। अब आप क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर माइनस का 24, और 2 के टेबल से जब इसको काटिएगा तो -12 के बार में कट जाएगा ना। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया सिंपल सा -12। ये था आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब यहीं पे केस 2 डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। किस फॉर्मूला पे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना था जर्नी का, xy, और डिस्टेंस बराबर था स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नहीं, इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, तो पहले जो भी स्पीड था ट्रेन का उससे 6 घंटा और 6 किलोमीटर पर आवर और स्लो हो जाता। इसका मतलब स्पीड पहले x था, इसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से घटा देते हैं, तो अब जो समय लगेगा दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, स्पीड घटेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। और कह रहा है क्वेश्चन में कि टाइम जो लग रहा है वो 6 आवर मोर लग रहा है। तो पहले टाइम क्या लग रहा था y, उससे 6 आवर अधिक लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप बोलेंगे हाँ सर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई, एक्स का गुना वाई में एक्स वाई, एक्स का गुना प्लस 6 में तो 6x, माइनस का गुना 6y में तो माइनस का 6y, माइनस माइनस 36। तो एक्स वाई से एक्स वाई फिर से कट गया दोस्तों, और यहाँ से x और y को एक तरफ करेंगे तो आप -36 को इधर लाएंगे तो +36 हो जाएगा। इसका मतलब 6x माइनस का 6y बराबर प्लस का 36। अब आप क्या देख रहे हैं दोस्तों
कि सर 6 मेरा कॉमन है। अब इसको यहाँ से काट देंगे तो फाइनली x माइनस वाई कितनी टाइम्स में कटा, 6 बार में। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है दोस्तों, 2 इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे। अब आप क्या देख रहे हैं सर कि हम x को सेव करना चाहते हैं तो इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे। जैसे ही गुना करेंगे तो 2x माइनस का 2y और 6 2 जा, आप बोलेंगे सर 12। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। और अब इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट को क्या कर देंगे दोस्तों, सिंपली ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, क्या मिलता है देखिए ध्यान से। आप बोलेंगे सर 2x माइनस का 3y बराबर माइनस का 12 था, इक्वेशन फर्स्ट यही था। और यहाँ पे आया 2x माइनस का 2y बराबर प्लस 12। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करना होगा दोस्तों, है ना, क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का साइन पॉजिटिव है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड तो वी गेट। आइए दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो आराम से सॉल्व करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। पहले थर्ड को लिखिए, 2x माइनस का 2y बराबर 12 और यहाँ पे था 2x माइनस का 3y बराबर माइनस का 12। माइनस ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये कट गया दोस्तों। प्लस 3y में से माइनस का 2y गया तो प्लस का y बचा। अब 12 12 कितना हो गया दोस्तों, 24। तो ये आपका y वैल्यू आ गया। अब इस y को वैल्यू को जो है पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग y बराबर 24 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट जो था आपका ये था 2x माइनस का 3y बराबर माइनस का 12। अब आप इसमें पुट करने वाले हैं y का वैल्यू, तो 3 इंटू 24 बराबर माइनस का 12। ध्यान दीजिएगा, तो 2x और 24 से 72 होता है दोस्तों, है ना, 72 बराबर हो जाएगा माइनस का 12 और 2x बराबर माइनस का 12 और इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस का 72। तो 2x बराबर 0, 7 में से गया 6, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, 30 के बराबर। समझ रहे हैं ना। तो आपसे पूछा सर लेंथ ऑफ जर्नी बताइए, और लेंथ ऑफ जर्नी मतलब टोटल डिस्टेंस क्या था xy, तो आप बता सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ जर्नी जो था दोस्तों वो था मेरा x इंटू वाई। तो x आया है 30 और y आया था 24 और 24 दिए होता है 72, मतलब 720 किलोमीटर था टोटल डिस्टेंस 2 प्लेसेस के बीच का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। और अगर वीडियो दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा ना तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और दबा के लाइक करो दोस्तों, है ना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे मन करता है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। अपने बिजी शेड्यूल्ड में से भी आपके लिए समय निकाल कर अगर मैं वीडियोस बना रहा हूं दोस्तों तो थोड़ा सा तो लाइक बनता है दोस्तों, ठीक है ना। और आप इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहें दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हैं, एक क्लास और लगेगा दोस्तों, उसके बाद ख़त्म कहानी है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का। फिर हम लोग आ जाएंगे क्वाड्रेटिक पे और क्वाड्रेटिक पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों ई गुरुकुल एकेडमी को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो ई गुरुकुल एकेडमी को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कभी भी वीडियोज़ अपलोड होगा ई गुरुकुल एकेडमी की तरफ से तो अगर आप बेल आइकन दबाए रहेंगे ना तो नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा। थैंक्स फॉर दोस्तों वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों ई गुरुकुल एकेडमी के साथ।